Good morning, ninth Hindi medium students. So today we just start our English grammar. Okay, and in English grammar we have to start the application. So here's I write an application, and this application I would like to explain you, or even I am going to explain you actually. So our application's topic is write an application to your principal for leave because you are ill and the doctor has advised you complete rest. आपको एक एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए छुट्टियों के लिए, क्योंकि आप बीमार हैं और आपके डॉक्टर ने आपको कंप्लीट रेस्ट, पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है. ओके, सो as I told you that today we start our English grammar, and in English grammar we start or we begin just from the application. As you all know that in your examination there is a one portion related to application and essay also. Okay, in one question you have to write an application or a letter. The choice is yours only. आपको ये चॉइस दी जाती है कि आप उस क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन या एक लेटर, दोनों में से जो चाहें वो आप कर सकते हैं. सो एप्लीकेशंस जो होती हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, और जो आपके इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो लेटर्स, जो पर्सनल लेटर्स आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो होते हैं. तो फॉर्मल लेटर्स में हमारी जो एप्लीकेशन है वो आती है, और यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल को छुट्टियों के लिए आवेदन करना है, एप्लीकेशन लिखना है. बिकॉज यू आर इल, आप बीमार हैं और आपके डॉक्टर ने आपको कंप्लीट रेस्ट करने की एडवाइस दी है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द एड्रेस फ्रॉम whom यू राइट, और यू जस्ट एड्रेस टू द एप्लीकेशन. पहले आपको सबसे पहले उनको मेंशन करना है जिनके लिए कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, जिनको आप इन्फॉर्म कर रहे हो, जिनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो लीव के लिए या छुट्टियों के लिए. ओके, सो हियर्स as in our application title, write an application to your principal. Here is mentioned our principal only, so you have to write down to the principal, APN Higher Secondary School, Jabalpur, MP. First you have to write down the addressee name with your school name and with your city. Okay, if there is given that write an application to your class teacher, so you have to mention to the class teacher, but in the question mention write an application to your principal, so आपको यहाँ पर प्रिंसिपल को एड्रेस करना है. ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल, APN हायर सेकेंडरी स्कूल, जबलपुर, MP. फर्स्टली आप अपने लेफ्ट साइड में राइटिंग करते समय ये मेंशन करेंगे. जस्ट इसके नीचे एक लाइन लेफ्ट करके आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे. हियर्स द सब्जेक्ट मीन्स कि विच सब्जेक्ट पे आपको एप्लीकेशन लिखना है. एप्लीकेशंस आर जस्ट नोन एज फॉर्मल लेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो एप्लीकेशंस, देयर आर मेनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एज अ फॉर्मल लेटर्स. ओके, बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेशंस लिखे जा सकते हैं. तो आफ्टर द एड्रेसीज नेम एंड स्कूल नेम एंड सिटी नेम्स you have to mention the subject of your application. आपको अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है कि किस सब्जेक्ट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो. तो here's you write down the subject heading and just write down in front of it is application for leave. यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके सामने जस्ट आप एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन छुट्टियों के लिए आवेदन. गॉट इट, फुल स्टॉप लगाएंगे. उसके बाद आप उसकी नेक्स्ट लाइन से आप नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर. एज यू ऑल नो दैट प्रिंसिपल इज आवर प्रिंसिपल इज अ वेरी ऑनरेबल पर्सन. ओके, एंड व्हेन यू राइट डाउन अ लेटर टू एनी ऑनरेबल पर्सन, you have to mention or start the letter with the respecting words. So you have to write down here respected sir. जब भी हम अपने से बड़ों को या किसी भी आदरणीय लोगों को जब भी हम
लेटर या एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले आदर भाव से उनको संबोधित करते हैं। तो हेयर यू राइट, यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर। ओके, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन suffering from fever since last night. Most respectfully, बहुत आदर के साथ, I beg to say, मैं ये कहना चाहता हूँ that I have been suffering from fever since last night, कि पिछली रात से मैं तेज़ बुखार में को सफ़र कर रहा हूँ, या मैं तेज़ बुखार को झेल रहा हूँ, या मैं तेज़ बुखार में हूँ। ठीक है, फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। इस रीज़न की वजह से आई एम, मैं, अनेबल, असमर्थ, टू अटेंड, उपस्थित होने में, द स्कूल, स्कूल में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। गॉट इट? Most respectfully, I beg to say that I have been suffering from fever since last night, so I am unable to attend the school. Again full stop. Then I, comma, therefore, again comma, request you to grant me leave for a week. इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप मुझे एक हफ्ते की छुट्टी प्रदान करें। फ्रॉम 10th July to 16th July. As you know that today's date is 10th of July, so you have to mention 1 week leave here, so you have to write 10th July to 16th July. एक हफ्ते की लीव चाहिए। आज 10 तारीख है, तो 10 से लेके 16 तारीख तक में आपका एक हफ्ता होता है। तो यू हैव टू मेंशन, आपको मेंशन करना है फॉर अ वीक फ्रॉम 10th July to 16th July. ओके, नेक्स्ट, as the doctor has been advised me complete rest, I shall be highly mobilized. जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, सलाह की है कि मुझे पूर्ण आराम की ज़रूरत है, पूर्णतः आराम की ज़रूरत है, सो आप मुझे एक हफ्ते की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली मोबिलाइज्ड, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। हेयर आई मेंशन XYZ बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन हेयर योर ओन नेम। ओके, यहाँ मैंने XYZ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम मेंशन करना है। देन आफ्टर यू मेंशन योर क्लास, उसके बाद आपको अपनी क्लास लिखनी है। योर्स ओबीडेंटली, योर नेम एंड देन क्लास 9th सेक्शन A एंड टुडेज डेट July 10th 2020 full stop. Okay, so here's your application, an application to write to your principal for leave because you are ill and the doctors has advised you completely rest. Okay, so here's, firstly you mention the addressee's name and address to the principal, APN High Secondary School, Jabalpur, MP. देन यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट, उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है कि किस सब्जेक्ट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो एप्लीकेशन फॉर लीव। आफ्टर दैट स्टार्ट द एप्लीकेशन विद द ऑनरेबल वर्ड्स, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। आई, कॉमा, देयरफॉर, कॉमा, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक फ्रॉम 10th July to 16th July 2020. As the doctor has advised me complete rest, full stop, I shall be highly mobilized. Yours obediently, XYZ. Here I mention XYZ. You have to write down here your name only. Okay. यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है. Here you just mention your name. Got it? Here you mention your name and then class 9th A or 9th B, whatever in which section you are studying, you mention your own section and then today's date. In which date you have to write down the application, you have to mention on this place lastly. Okay,
So here's your total application for your principal for taking leave for 1 week is now ready. ये एप्लीकेशन आप अभी, मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर रही हूँ, तो इसके पिक्चर के साथ आप ये अपनी नोटबुक में, अपने ग्रामर पोर्शन में, जो कि आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक के साथ ही 2 पार्ट्स में बनाना है, वहाँ पर स्टार्ट करेंगे लिखना अपना इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, और उसमें फर्स्टली आप ये एप्लीकेशन को नोट डाउन करेंगे. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं एंड देन फिर वो करते हैं.